Hello everybody, welcome back to Law Prep Tutorials official YouTube channel. So today we have with us Yatindra, our 2 years foundation students, and we are so proud of him. उसने इतनी अच्छी उसकी dream college, was it your dream college? मैम जोधपुर. Yes, so definitely उसने अपनी dream college achieve करी है. To get into NLUs is very difficult. So let us get into his head कि भाई अगर आपको NLU जाना है तो क्या करना है. Yatindra, first of all, congratulations and we're so proud of you. Is there anything, जैसे I've seen you practice for 2 years. First, initially we had a lot of reasoning problems, then we had GK problems, but later in the years to ahead, like 12th में आपने final में GK को बहुत अच्छे से master किया. So, any tips that you would like to give to the users? फर्स्ट ऑफ ऑल राधे राधे एवरीवन. मैम, जो मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ पे इंग्लिश और जीके का लोग बातें ही नहीं करते जनरल नॉलेज के बारे में. बस अपने बारे में बात करनी है या फिर किसी भी फालतू चीज़ के बारे में बात कर लेंगे, पर जनरल नॉलेज के बारे में कुछ बात नहीं करेंगे. तो लॉ प्रेप ने बड़ी हेल्प की है मेरी, खासकर अंकुर सर और अमित सर. और लॉ प्रेप में यूट्यूब चैनल में भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं, और लॉ प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे एक रोज जीके की पीडीएफ आती है, उसने बहुत हेल्प किया है. उसमें हर दिन के अलग अलग जो टॉपिक्स होते हैं हर दिन आ जाते हैं. वो एक बहुत हेल्पफुल चीज़ है और मैं वो रेकमेंड करूँगा कि वो सबको देखनी चाहिए. मैंने पहले अपनी प्रिपरेशन में किसी को नहीं बताया क्योंकि कंपटीशन. अब मैं बता सकता हूँ. Very smart of you. So, do you think GK played a major role in your success? I think so. And what about the other subjects? जैसे legal reasoning जैसे तुमने चालू करी थी, and हर किसी को initially problem होती है. तो अगर कोई भी अभी legal reasoning चालू करना चाहते हैं, what would you advise कि भाई देखो मैंने तो 2 साल इतनी मेहनत करी है, तुम already 1 महीने से ऐसे कर लेना. मैम, लीगल रीजनिंग मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट रहा है. यस, श्योर. और आखिरी में 2 महीने तक भी रहा था, लास्ट 2 महीने तक. पर उसके बाद लॉ प्रेप के मॉक्स, उनको एनालाइज करना, मॉक एनालाइज करना तो इज़ द गोल्डन की. अगर आपने मॉक एनालाइज नहीं किए तो आप पास हो ही नहीं सकते. श्योर, मॉक तो एनालाइज करने ही पड़ेंगे. और एनालाइज करने का मेरे को एक प्रॉब्लम थी कि एनालाइज कैसे करें. एनालाइज करने में कुछ नहीं करना, बस रीरीड करना है पैसेज को और क्वेश्चंस को रीरीड करना है. आप खुद समझ जाएंगे हमने क्या गलती की है. तो ये एक तरीका है. और लीगल रीजनिंग के लिए ज़्यादा नहीं, 20 सवाल रोज लगा लो पैसेज वाले. You are saying that first you have to analyze your mocks and your practice, right? Anything that you are doing. Yes. And 20 questions for legal reasoning. Like most of the students जो कि पेपर देने जाते हैं, वो उनको मोस्टली लीगल बहुत अच्छा लगता है. कि अच्छा लीगल तो मेरा फेवरेट है और लीगल ये है, लाइक कोई भी लीगल के क्वेश्चन स्किप नहीं करता है. पर आपका ऑपोजिट है, यू वर स्कैर्ड ऑफ इट. प्लस जो रीजनिंग है, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा, जैसे कि आपने बोला कि इंग्लिश और जीके ये दोनों ही आपसे बहुत दूर थे. बट देन आई सॉ यू रीडिंग न्यूज़पेपर्स एवरी डे. लाइब्रेरी में बैठे हो तो अभी न्यूज़पेपर लेके बैठे हो, कर रहे हो. तो आपने अपनी वोकैब और जीके, क्योंकि पूरा पेपर इंग्लिश में है, तो अगर जीके इम्प्रूव नहीं करी तो फिर कुछ भी ज़्यादा नहीं हो पाएगा. तो वो आपने कैसे इम्प्रूव किया? मैम, जीके मेरा इंटरेस्ट बनने लग गया था जैसे जियो पॉलिटिक्स में. यस, जियो पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था मेरा, और मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा अच्छे थे. मैं भगवान को थैंकफुल हूँ कि मेरे को ऐसे दोस्त मिले सच में. यस, रूपाली, वो लोग आप जानते हो, वो लोग, हम जब भी बैठते थे उनके साथ बस हमारी बातें हो रही है. हम जीके के बारे में बात कर रहे हैं, हमने क्या आज पढ़ा वो बात कर रहे हैं. हम कभी भी ऐसे फालतू की कहीं की भी बातें नहीं करते थे. यस. तो ये एक अच्छा पॉइंट रहा. और तुम लोगों ने जीके को इंटरेस्टिंग बना दिया था, राइट? बोर्डम नहीं था. अगर कुछ ऐसा बोले कि भाई ये क्लैट एक्सप्रेस है 10 बार पढ़ लो, दैट विल गेट अ बोर्डम. बट आप लोग बैठ के साथ डिस्कशंस करते थे. उसको डिस्कशन में एक हेल्प होता है कि आपने 2 ज्ञान उनको दिए तो उन्होंने भी कुछ आपको बताया. सो इट इज एडिटिव बोनस एंड इन्फॉर्मेशन फॉर यू. सो ऑफ कोर्स फ्रेंड्स प्ले अ मेजर रोल. हैव यू ऑलवेज हैड गुड फ्रेंड्स, या फिर आपको बीच में कुछ ऐसे डिमोटिवेटिंग लोग भी मिले? एंड हाउ वर यू हैंडलिंग डिमोटिवेटेड पीपल जो खुद डिमोटिवेटेड थे, बट देन दे टुक अ लॉट ऑफ योर स्ट्रेस ऑल्सो? उन्होंने आपको भी बहुत परेशान किया, तो आपने उन्हें कैसे हैंडल किया? मैम,
एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूँ। ओके मेरे अगर 20 मार्क्स पे आएंगे मॉक में तो भी मैं सोचूंगा कि 1 महीने बाद अगर क्लैट है तो मेरा हो जाएगा, पता नहीं क्यों। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो मेरे डीमोटिवेटेड फ्रेंड्स हैं उनमें ऑप्टिमिज्म डालूं, ओके वो भी ऑप्टिमिस्टिक बने। यस दैट इज वेरी गुड। और मेरे दोस्त डीमोटिवेटेड तो नहीं थे, वो सब ऑप्टिमिस्टिक थे, सबको पता था हमारा होगा। तो यस वेरी गुड, और मोस्टली सबका हो भी गया है। हाँ। और आप सबकी बहुत अच्छी रैंक भी आई है। प्रिपरेशन में कोई हर्डल्स आपके एज सच इफ यू टॉक अबाउट आरसी? आरसी नहीं। नो, क्या ऐसा किया आपने कि आपको आरसी हर्डल नहीं लगा? आरसी तो बहुत आसान सब्जेक्ट है एक्चुअली। अच्छा, सो डू यू स्टार्ट कॉन्ट्रास्टिंग, मैंने इंग्लिश के बारे में बोला था पर आरसी को आसान बता रहा हूँ क्योंकि आप धीरे धीरे करते हैं तो हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज सो इम्पोर्टेंट, और उसके साथ आपको एनालाइज करना है। ओके बस। और बेसिक से चालू किया था आरसी में कि चलो इफ माय जीके इज नॉट वेल सो, या इंग्लिश अच्छी नहीं है मेरी, तो मैं उसका बेसिक से चालू करता हूँ शुरू से, जो ग्रामर के रूल्स हैं उनको, वो कैब को, वैसे किया था या नहीं। डायरेक्ट एडवांस लेवल पे? नहीं, मैंने ग्रामर तो कभी नहीं पढ़ी, पर लॉ प्रेप में पढ़ा दी गई थी। मैंने एक्स्ट्रा कभी नहीं पढ़ी कहीं और से। यस आजाद जो सर भी ने class मार्च के notes टाइम पे थे, आजाद yes. सर ने मार्च के टाइम पे ग्रामर ले ली थी, और क्लास में नोट्स का हाँ उसी से हो जाता है एक्चुअली। आरसी के लिए बहुत कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में 2-3 बार सेक्शनल दे लिए जाएं, और लॉ प्रेप के मॉक, और लॉ प्रेप की जो वर्कशीट्स आती हैं वो। ओके सो यस, वर्कशीट्स हम लोग वैसे भी आपके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में बनाते हैं क्योंकि वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट के रिलेशन या स्पेसिफिक टॉपिक रिलेशन होता है, तो आपको पता चल जाता है। इसी के अलावा आपको क्या लगता है कि एंड के टाइम पे ऐसा क्या ज़रूरी था जो आपने किया? लाइक डिड यू नॉट डू एनी मॉक्स, या फिर आपने 4-5 मॉक कर लिए, क्या किया आपने? मैम मैंने सबसे ज़रूरी काम किया था पूजा। ओके यस, वो भगवान के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। भगवान के आशीर्वाद। मेडिटेशन में करता था। यस, टू कीप योर माइंड काम। यस। सो यू वर ऑफ कोर्स यू आर सेइंग कि आप बहुत ऑप्टिमिस्ट पर्सन है, तो मेडिटेशन भी आपने अच्छी करी होगी। और मैंने प्रैक्टिस थोड़ी सी बढ़ा दी थी नॉर्मल से, पर स्ट्रेस नहीं लिया, क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल सिचुएशन में आप नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं तो आप एक नॉर्मल पर्सन है, पर अगर आप एक एबनॉर्मल सिचुएशन में नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं तो फिर आप एक एबनॉर्मल पर्सन है। तो एबनॉर्मल सिचुएशन में भी एक नॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे वो भी एक मॉक ही है। yes. बस कहीं और है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। yes. So of course optimism बहुत अच्छा होता है, and I really like the fact that I had never seen you frown except of 1-2 situations जब सबको तकलीफ हो रही थी, कोई ऐसा नहीं था कि तुम अकेले हो। But then to understand that a mindset is very necessary, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होना खुद पे बहुत ज़रूरी है, स्पेशली एट योर एज वेयर पीपल, ये एग्जाम पढ़ाई का नहीं है, पढ़ाई तो 50,000 बच्चे जो बैठ रहे हैं उन्होंने करी होगी 100%, बट जिन्होंने अपना मेंटल कामनेस वहाँ पे मेंटेन किया, आई एम 100% श्योर कि उनका सिलेक्शन हुआ होगा। सो एनी टिप्स फॉर मेंटली नॉट स्ट्रेसिंग योर सेल्फ सिंस आपने इसको उठाया है? ओके, अपने माता पिता से बात करते रहिए। ओके, ऑफ कोर्स सीक गाइडेंस फ्रॉम पेरेंट्स। यस, मेडिटेट करते रहिए और दोस्तों से बात करते रहिए। मैंने बहुत लोगों को सुना है कि दोस्तों से मैंने बात करना कम कर दिया था, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, यस। हर 6-7 दिन में अपने परम मित्र से बात कर लीजिए, वो अच्छा है। और वर्कआउट, श्योर, योगा आई प्रेफर। योगा यू प्रेफर, तो ये कुछ आपके डेली रूटीन के एवरीडे टास्क थे विच यू डेफिनेटली इंकलकेटेड एंड इट रियली हेल्प। सो हमेशा क्या होता है ना, whenever we are saying to a lot of students that if you want to reduce your stress, start your meditation, start yoga, तो उसमें सब लोग ऐसे सोच रहे हैं योगा से क्या ही होगा, योगा तो बहुत स्लो होता है, वॉक पे चले जाते हैं या गाने सुन लेते हैं। ऑफ कोर्स दैट हेल्प्स टू, बट देन योगा एक प्रैक्टिस है जो आप शुरू से करेंगे तो वो बहुत हेल्प करता है मेंटली किसी को स्ट्रेंथन करने के लिए या काम करने के लिए। हमें पता नहीं चलता है कि वो चीज़ काम कर रही है, बट देन इवेंचुअली जब वो चीज़ आती है, कोई डिफिकल्ट हर्डल आता है तो वो काम करती है। वुड यू अग्री टू दिस? यस मैम। सो डू यू डेफिनेटली रेकमेंड कि भाई योगा तो करना चाहिए, एंड एनीवे स्टार्टिंग विथ योर प्रिपरेशन? यस मैम, योगा करना चाहिए। और मैं रिलीजन स्पेसिफिक नहीं हो रहा हूँ, आप जिस भी रिलीजन से हैं, जिस भी टाइप की पूजा आप करते हैं करिए, श्योर, ये तो करना ही चाहिए। ओके।
और अगर आप एक एथिस्ट हैं तो आप अपने माता पिता के साथ बात करिए, वो भी एक काइंड ऑफ पूजा ही है। Yes, definitely. हर टाइम पे we should seek support, and if you don't seek support, you don't really get the necessary support that you require. अभी आपको लगता है कि भाई मेरे ऊपर एकदम ऐसे पहाड़ जैसा बड़ा कोई बड़ी मुसीबत आ गई है, but then later we realize कि it was not such a big deal. ये Yes, तो ma'am. धीरे से भी pass on हो सकती है. So just the last message for all the viewers who are watching you right now, who are taking inspiration from you and your story, for going to that college that you always desired for. I remember you only saying कि top का तो ठीक है, मुझे तो जोधपुर का बताओ, जोधपुर का. So what would you like to say so that they pursue their dreams, और उनके लिए कुछ एकदम ऐसे motivational तुम्हारी स्टाइल में? It's hard. आई थिंक स्टे मोटिवेटेड, घूमते रहो। मैं कहीं नहीं घूमा, पर आप घूमते रहिए। और एक क्योंकि हम पूरे साल नहीं पढ़े तो एक दिन पढ़ के भी कुछ नहीं होगा। Yes. और अगर हम पूरे साल पढ़े हैं तो एक दिन घूम के भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। Definitely. तो घूमते रहिए और फालतू इन द सेंस कोई गलत काम मत करिए जिससे आपको खुद को गिल्ट हो, और अपना टाइम इतना भी वेस्ट मत करिए जिससे आपको गिल्ट हो। गिल्ट नहीं होना चाहिए। और Be true to yourself. हाँ, Yes. श्योर। और लॉ प्रेप के साथ बने रहिए, क्योंकि टीचर्स आई थिंक मेरे को ऑप्टिमिस्टिक रहने में टीचर्स ने बड़ी हेल्प की है। एक दिन मैं मतलब प्रॉब्लम में था कि क्या होगा। मैंने अनुपमा मैम को फ़ोन किया और मैम ने नहीं उठाया था, पर मैम ने 10 मिनट बाद फिर से कॉल किया और आधे घंटे बात की। तो अनुपमा मैम, उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, उन्होंने भी, तो आपको मतलब ये समझना चाहिए कि आपके साथ हर कोई है, बस उनको समय मिलेगा तो वो आपसे बात करेंगे। और अगर आपके माता पिता आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं तो वो चाहते हैं कि आप आगे चलें, आगे बढ़ें, तो उसको आप एक नेगेटिव सेंस में ना लें और ऑप्टिमिस्टिक रहिए। सबसे बड़ी बात है, अगर आप होप इज़ द की ऑफ सक्सेस, अगर आपके अंदर होप है तो आप आगे भी अच्छा करेंगे, क्योंकि अगर होप खत्म हो गई तो फिर everything dies. Definitely. Thank you. Such a positive interview. So all the best for your future endeavors. I'm sure you'll be shining bright in your college as well. And thank you everyone for joining us.